हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि x एक असतत यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता बंटन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है और ये फलन हमें इसके रूप में दिया गया है। जहाँ के अचर है, निम्नलिखित परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमें x का मानक विचलन ज्ञात करना है। x का मानक विचलन हम ज्ञात करेंगे। उसके पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे और यदि उससे संबंधित सूत्र होगा तो सूत्र को भी लिखेंगे। हम जानते हैं जो मानक विचलन होता है उसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और मानक विचलन का जो सूत्र होता है वो होता है प्रसरण का वर्गमूल। और प्रसरण के लिए जो सूत्र होता है वो भी हमें याद है, ये होता है ई एक्स का वर्ग माइनस ई एक्स और पूरे की घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर ई एक्स जो होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं हम, ये माध्य होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, ये होता है एक्स आई पी आई के बराबर। और जो ई एक्स का वर्ग है इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, ये होता है एक्स आई का वर्ग पी आई की सहायता से। तो ये आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका प्रायिकता बंटन बना लेता हूँ। तो प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन के लिए सबसे पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद उसके संगत प्रायिकता लिखेंगे। ये हमारे पास x हो जाएगा, या उसके संगत प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख लेते हैं इसको, या इसको एक्स आई से व्यक्त करते हैं, या इसको पी आई से व्यक्त करते हैं। तो हम अगला स्तंभ ये भी बना सकते हैं एक्स आई पी आई का, और अगला बना सकते हैं एक्स आई का वर्ग पी आई का, क्योंकि इन सब की हमें आवश्यकता लगेगी। तो सबसे पहले मैं एक्स आई का मान रख लेता हूँ एक। एक के संगत क्या मान आएगा, देखो एक और एक ये आ जाएगा 2 के, आ जाएगा यहाँ पर 2 के। और यदि इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के, और एक का वर्ग करके गुणा करेंगे तब भी हो जाएगा 2 के। अब रखेंगे हम 2, 2 रखेंगे तो देखो 2 और एक कितना हो रहा, 2 और एक 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 के, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के, 2 का वर्ग से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 के। ठीक है, 4 3 12, 12 के। उसके बाद अब 3 रख लेते हैं। 3 के लिए देखो 4 के आ जाएगा, 4 के, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के। 3 का वर्ग 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 के, ये हो गया 36 के। अब 4 रख लेते हैं। तो 4 रखने पर कितना आएगा, 5 के, 4 पंजे कितना होता है 20, तो ये हो गया 20 के। 16 पंजे कितना होता है 80, तो ये हो गया 80 के। अब रख लेते हैं 5। तो 5 रखने पर देखिए क्या आएगा, 5 रखने पर अब इसका मान लेना पड़ेगा हमें। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 के, ये हो जाएगा 10 के। ठीक है, 5 को 10 से गुणा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 50 के, ये हो गया 50 के। और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 250 के, 250 के। उसके बाद फिर हल करते हैं 6 के लिए। तो देखिए 6 रखेंगे तो 6 के लिए क्या आ जाएगा 12 के, 12 के। ठीक है ना, तो यहाँ रखना है मान आपको। 6 का गुणा एक्स का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 छंग कितना होता है 72, तो ये हो गया 72 के। और इधर 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 को 12 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 432, तो ये हो जाएगा 432 के। उसके बाद क्या रख लेंगे 7, तो 7 पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 के, 14 के। ठीक है, तो 14 सत्ते कितना होता है 91, 14 पंजे 70, 14 छंके 78। हाँ बच्चों, फिर एक बार देख लेते हैं ना। 14 सत्ते 7 चौक 28 के 8 है ना मिट्टे, शायद 91 आता, फिर भी कर लेते हैं गुणा। और
उसके बाद 7 एकम 7 और 2 9, तो ये 98 के हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। गलती से शायद 91 बोल दिया था, 13 का पढ़ा बोलने पर आता है वो तो ये 98 के लिख लेते हैं। उसके बाद 7 का वर्ग 49, और इसको इसको गुणा कर लेंगे बच्चों। 7 का वर्ग 49, 49 को 14 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 686, 686 के। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, अन्य। तो अन्य के लिए क्या है, अन्य के लिए कहा गया है 0, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम दो मानों को लिख सकते हैं, देखो। सबसे पहले यहाँ से जो मान आया हमारे पास, समेसन XI है ना, इसको संक्षेप में लिख रहा हूँ। समेसन XI कितना है, जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें इन सबका योगफल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका योगफल देखिए कितना हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों आपका 50 के। और उसके बाद इसे भी निकाल देता हूँ, ये भी संक्षेप में लिख देता हूँ बच्चों में, XI का वर्ग, और ये हो जाएगा PI। ठीक है, समेसन ही आई बराबर एन से चलता है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो इसका योगफल है वो भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको जोड़ने पर आएगा आपका 1498 के बराबर। तो ये 1498 के हो जाएगा आपका। अब देखिए, सबसे पहले अब काम क्या है हमारा, के का मान निकालना। तो के का मान कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम के का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, कि समेसन यदि आई बराबर 1 से n तक हो और पी आई हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो योगफल आया है उसे हम देख लेते हैं, हमारा योगफल किसके बराबर है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास योगफल, ये XI PI तो गलत किया है बच्चों, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये गलती से हमने PI को जोड़ के लिख दिया है, ये XI PI है, तो XI PI को जोड़ेंगे हम, XI PI को जोड़ेंगे तो ये 260 आएगा बच्चों, 260 के। ठीक है ना, ये मैंने गलती से क्या करा था, PI वाले पदों को जोड़ दिया था, जबकि हमें XI PI यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो PI वाले पदों को जोड़ेंगे तो आप आराम से 50 लिख सकते हो। देखिए 14 की जगह पे 10 20 30, 30 के बाद अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9, और 10 11 12 13 14, इधर से 15, तो बच्चों ये पूरा 50 के बराबर हो जाएगा ना, इसको जोड़ लिया हमने, तो ये पूरा 50 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, PI क्या होगा, 50 के बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से के बराबर कितना हो गया, 1/50, ये हमारे पास के का मान आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें दो मान चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें माध्य EX, जो किसके बराबर होता है, ये होता है I बराबर 1 से n तक XI PI के बराबर। तो ये कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 260 के, अर्थात 260/50। और अगर इसको भाग लगा देंगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, और बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, चाहो तो हल कर सकते हो, तो 25 और 5 दूनी 10, 5.2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम E(x)का वर्ग। ये सूत्र भी आपको लिखवा दिया, ये होता है आपका I बराबर 1 से n तक XI का वर्ग PI। तो ये है हमारे पास, कितना आया योगफल, 1498 के। इसको भी 50 से भाग लगा देंगे, तो 1498 बटे में कितना हो गया, 50। इसको हम 50 से भाग लगा देते हैं, देखो। तो ये आ जाएगा 29.96, ये आ गया हमारे पास। दोनों ही मान मैंने लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, मानक विचलन लिख लेते हैं। तो मानक विचलन ये पूछा गया है आपसे, मानक विचलन जिसको हम सिग्मा कहते हैं, और ये वर्गमूल के अंदर इसका सूत्र हमने लिख लिया है। ठीक है, फिर भी एक बार लिख देते हैं, ये क्या होता है, E(x)का वर्ग माइनस E(x) और पूरे का
वर्ग। तो मान रख लेते हैं हम। तो वर्गमूल के अंदर ये मान निकाला है हमने 29.96। ठीक है। और माइनस ई एक्स, ये होगा 5.2, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। फिर से लिख लेते हैं हम इसको। तो ये होगा 29.96 माइनस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27.04। घटा लेते हैं इसको। घटाने पर ये आ जाएगा 2.92, और भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.708। और ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।